अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, हमारे चैनल पर आपको तहे दिल से खुश आमदीद। डियर फ्रेंड्स, आज की हमारी Oh, वीडियो लौंग के बारे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लौंग के सैकड़ों फवाइद में से 10 बेहतरीन फवाइद कौन कौन से हैं। इसके इस्तेमाल के बारे में भी जानेंगे कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना ज्यादा मुफीद होता है और किन किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना, इसका भी जायजा लेंगे। आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लौंग एक खुशबूदार मसाला के तौर पर सदियों से इस्तेमाल होता आया है। लौंग का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ वजूहात को दूर करने के लिए इसका तेल बहुत ही इफेक्टिवली यूज किया जाता है। सबसे पहले इसका तेल जो ऑयल निकाला जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको सर में खुश्की खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और खास तौर पर नेल फंगल इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद साबित होता है, जिससे खातिर खा फवायद हासिल होते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर जिस्म के किसी हिस्से पर चोट या किसी और वजह से सोजिश हो गई हो या किसी चीज ने काट लिया है और उसका जहरीला असर हो गया है और उसकी वजह से सोजिश हो चुकी है, तो उसको खत्म करने के लिए इसका ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। लौंग की प्रॉपर्टीज को अगर देखा जाए तो इसमें यूजिनल ऑयल पाया जाता है और दूसरा इसमें मैग्नीज पाया जाता है, जो कोई बेहतरीन किस्म दो अद्वियात या दो खसूसियात मिलकर एक लौंग में कुदरत की तरफ से डाली गई। आप जान लेते हैं कि इसके 10 बेहतरीन फायदे कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो पहली खसूसियत, लौंग की अगर प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो ये एंटी पैरासाइट प्रॉपर्टीज भी रखता है, जो मुख्तलिफ किस्म के पैरासाइट को मारने और उनके जहरीले असरात को खत्म करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल मेडिसिन साबित होता है, जिससे सोजिश भी कम हो जाती है और उस जहर का असर भी कम हो जाता है। इसीलिए ये लौंग बेहतरीन किस्म का एंटी पैरासाइट प्रॉपर्टीज रखने वाला एक कुदरत की तरफ से इनाम है। दूसरे नंबर पर इसका फायदा ये है कि ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन किस्म एक मेडिसिन के तौर पर ये सामने आया है। लौंग में पाए जाने वाले एजा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक यूजिनल ऑयल और दूसरा अंसर जो शामिल है उसका नाम मैग्नीज है, दोनों मिलकर इंसुलिन की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर शुगर के मरीजों में इंसुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाए तो शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। लौंग का अगर रोजाना इस्तेमाल किया जाए तो इससे शुगर कंट्रोल करने में बेहतरीन किस्म की हेल्प मिल सकती है। तीसरी इसकी बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये मर्दाना कमजोरी के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की एक नेचुरल मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से टेस्टोस्टेरोन लेवल इम्प्रूव होता है और मर्दाना कमजोरी भी खत्म होती है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल आदमी में पूरा होना शुरू हो जाए तो उसको मर्दाना कमजोरी के लिए किसी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लौंग खसूसी तौर पर रोजाना अगर इस्तेमाल इसका किया जाए तो बेहतरीन किस्म की मर्दाना ताकत हासिल होती है। नंबर 4, वायरल इन्फेक्शन में इसका अगर ऐसे लोग जो वायरल इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं, उन लोगों में लौंग का डेली इस्तेमाल बहुत ही मुफीद साबित होता है और वायरल इन्फेक्शन की वजह से सर्दी, नज़ला, जुकाम वगैरह जो लग जाता है उससे बचने के लिए लौंग का डेली इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही मुफीद साबित होता है और ऐसे अफराद जो वायरल इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन से इसके इस्तेमाल से बच सकते हैं। नंबर 5, लौंग एक नेचुरल एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन भी है, जो मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ एक कुदरती मुजामती हथियार साबित होता है। इसके इस्तेमाल से कुव्वत मुदाफियत या वाइटल पावर जिसको कहा जाता है वो बढ़ती है, जिससे बीमारियों के खिलाफ लड़ने में कुदरती कुव्वत मुदाफियत पैदा होती है। नंबर 6, अगर मुंह से आपकी बदबूदार सांस आती है तो एक लौंग को रोजाना इस्तेमाल करने से मुंह से बदबू आना ठीक हो जाएगी और उससे हमेशा के लिए निजात हासिल हो जाएगी। नंबर 7, दांतों के दर्द में लौंग बहुत बेहतरीन साबित होता है। ये लौंग एक नेचुरल पेन किलर मेडिसिन है। इसको रोजाना अगर यूज किया जाए तो दांतों के दर्द से मुस्तकिल तौर पर निजात हासिल हो सकती है और आपके दांत कभी दर्द नहीं करेंगे। नंबर 8, एच पाइलोरी के मरीज इसको अगर डेली इस्तेमाल करें तो एच पाइलोरी का हमेशा के लिए खात्मा हो सकता है और जो एच पाइलोरी के बैक्टीरिया है वो इसके डेली इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं और एच पाइलोरी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन पैदा
होती हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाती है और मरीज सेहतयाब होना शुरू हो जाता है। लौंग को अगर डेली यूज किया जाए तो इससे डाइजेशन इम्प्रूव होती है और मैदे में मौजूद गैर जरूरी बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और उसके खत्म होने से मैदे की जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाती है और मैदा के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, उल्टी, मतली या उसकी वजह से जो चक्कर आते हैं उसमें बेहतरीन तरीके से ये मैदे को ठीक करने में मदद फराहम करता है। नंबर 10, कैंसर के खिलाफ लड़ने में लौंग का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद साबित हुआ है। खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर में इसका इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे अफराद जो अपनी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ लौंग का भी इस्तेमाल करें तो उनके लिए बहुत ही मददगार मेडिसिन के तौर पर ये नेचुरल मेडिसिन साबित होती है और मर्ज में आहिस्ता आहिस्ता अफाका आना शुरू हो जाता है। और दिल के मरीजों के लिए भी ये लौंग का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन साबित होता है और लौंग दिल की सेहत को बहाल रखने में और दिल को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही हेल्पफुल है। व्यूअर्स, ये जान लेते हैं कि लौंग किन अफराद को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लौंग से एलर्जिक अफराद इसको इस्तेमाल न करें। प्रेग्नेंट लेडीज इसको इस्तेमाल करने से गुरेज करें और दूध पिलाने वाली माएँ भी इसको इस्तेमाल करने से परहेज करें। आप जान लेते हैं कि इतने फवायद हासिल करने के लिए इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाए तो ज्यादा मुफीद साबित होता है। लौंग को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। बेहतरीन तरीका इसके इस्तेमाल का यह है कि एक लौंग डेली आप चबाकर खा लें या वैसे पानी के साथ निगल लें तो ज्यादा फायदेमंद और मुफीद साबित होता है। इसको आप सालन में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सदियों से होता आया है और बाकी चीजों के साथ मिलाकर इसका कहवा बनाकर भी इस्तेमाल करना ज्यादा मुफीद होता है। जैसा कि आपने कोरोना वायरस के दिनों में भी देखा कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कहवे की सूरत में किया गया था जिससे मरीजों में कुव्वत मुदाफियत इसके साथ बढ़ी थी। व्यूअर्स, ये आज की हमारी वीडियो लौंग के मुतालिक थी। नेक्स्ट वीडियो में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।